गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमित स्टडी पॉइंट पर स्वागत है। आज हम लोग आरआरबी एनटीपीसी स्टेज फर्स्ट 31/3/2016 को शिफ्ट 1 के अंतर्गत जो पेपर हुआ था उसके जीएस सेक्शन के सलूशन और उसके एक्सप्लेनेशन की बात करेंगे। तो हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 317 की। कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन से राज्य में स्थित है? तो कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अब यदि बात आई तमिलनाडु राज्य की और बात आई कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र की, तो इसके बारे में कुछ बातें और देख लेते हैं। जो कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र है ये रूस के सहयोग से बनाया जा रहा है। किसके सहयोग से? रूस के सहयोग से। और उसके बाद कामनी परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है ये भी तमिलनाडु में है। कामनी परमाणु ऊर्जा संयंत्र ये भी तमिलनाडु राज्य में है। और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की इसके सेक्शन की बात करें तो इसमें है दूसरा ऑप्शन कर्नाटक। कर्नाटक में कौन सा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है? तो कर्नाटक में कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है वो कर्नाटक में स्थित है। और कर्नाटक किस चीज़ के लिए बहुत मशहूर है? रेशम और कहवा के उत्पादन के लिए। रेशम और कहवा के उत्पादन के लिए कर्नाटक मशहूर है। और उसके बाद हम बात करें और परमाणु ऊर्जा संयंत्र की, जैसे रावत भाटा जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, रावत भाटा ये राजस्थान में स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट बात करें नरौरा। नरौरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है, नरौरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र ये उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में स्थित है। इसके बाद यदि नेक्स्ट परमाणु ऊर्जा संयंत्र की बात करें तो काकरापार जो है परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, काकरापार जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है ये आपका गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। और यदि हम बात करें एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की, जो सबसे पहले परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा देश बनाया था? तो सबसे पहले परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो था वो रूस ने बनाया था। सबसे पहले परमाणु ऊर्जा संयंत्र रूस ने बनाया था। अब हम लोग इसके अंतर्गत और क्वेश्चन की बात करें तो इसमें आपका दूसरा ऑप्शन दिख रहा है आंध्र प्रदेश। क्या दिख रहा है? आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश के बारे में बात करें तो पर्यटन विभाग द्वारा भारत का कोहिनूर के नाम से इस समय आंध्र प्रदेश का पर्यटन के लिए प्रचार किया जा रहा है। और बेमल की गुफा जो है, बेमल की गुफा ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। और हार्सली पहाड़ियाँ जो हैं ये भी आंध्र प्रदेश में स्थित है। हार्सली पहाड़ी, हार्सली पहाड़ी ये भी आंध्र प्रदेश में ही स्थित है। और आंध्र प्रदेश में हार्सली पहाड़ियों पर कैंडिया वन्यजीव अभयारण्य स्थित है, जो हार्सली पहाड़ी के तराई एरिया में स्थित है। अब और बात करें यदि आंध्र प्रदेश से रिलेटेड तो राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है ये भी आंध्र प्रदेश में स्थित है। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये भी आंध्र प्रदेश में स्थित है। यदि इसके अलावा भी हम बात करें तो आंध्र प्रदेश में लाल मिर्च तथा अदरक, लाल मिर्च तथा अदरक के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अब हम लोग बात करें इसके चौथे ऑप्शन की, तो चौथा ऑप्शन है केरल। अब केरल का पुराना नाम जो था वो त्रावणकोर था। क्या नाम था? त्रावणकोर, त्रावणकोर पुराना नाम था। और इसका नाम जो था 1 जुलाई 1949 को, 1 जुलाई 1949 को इसका नाम बदल के केरल कर दिया गया। केरल की जो साक्षरता है वो 96% है। और केरल जो है ये नारियल, किशमिश, मसाला और छोटी इलायची का उत्पादन जो होता है केरल में सर्वाधिक होता है। इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ गई। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्रमुख चाय उत्पादक राज्य है? तो भारत का जो प्रमुख चाय उत्पादक राज्य है वो पश्चिम बंगाल है। क्या है? पश्चिम बंगाल। अब पश्चिम बंगाल से रिलेटेड एक बहुत अच्छी बात है। जो पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग की चाय है इसको वर्ष 2003 में जब जीआई टैग की शुरुआत की गई थी तो उसके बाद 2004
2004 में सबसे पहले जीआई टैग जो दिया गया था वो पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल का जो रसगुल्ला है उसको भी जीआई टैग दिया गया है। और अब इसमें चाय की बात आई तो चाय के उत्पादन में असम भी एक स्थान रखता है। तो असम की थोड़ा सा बात कर लें। असम में चाय उत्पादन 1835 में शुरू हुआ था। किस सन में? 1835 में। और चाय उत्पादक करने वाले जो प्रमुख देश हैं उसमें भारत, चीन और श्रीलंका है। भारत, चीन और श्रीलंका। अब हम लोग बंगाल से कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो जैसे पश्चिम बंगाल का सबसे महत्वपूर्ण जो त्यौहार है वो दुर्गा पूजा है, ठीक। और पश्चिम बंगाल के जो लोक नृत्य हैं वो छऊ है, बिट्रा और काठी है। यहाँ का छऊ ये नृत्य है, ये भगवान के लिए समर्पित है, यानी भगवान को समर्पित है। पश्चिम बंगाल के जनजाति के बारे में बात करते हैं। जो पश्चिम बंगाल की जनजाति है ये हो है, हो जनजाति, और माही और मुंडा जनजाति जो है पश्चिम बंगाल की जनजाति है। पश्चिम बंगाल का जो सबसे मशहूर मेला है वो गंगा सागर मेला है। अब हम लोग बात करते हैं महाराष्ट्र के बारे में। किसके बारे में? महाराष्ट्र के बारे में। तो गोरेवांड झील जो है, गोरेवांड झील ये महाराष्ट्र में स्थित है। गोरेवांड झील महाराष्ट्र में स्थित है। लोनार झील महाराष्ट्र में स्थित है। और उसके अलावा सलीम अली सरोवर जो है ये भी महाराष्ट्र में स्थित है। और महाराष्ट्र में जो जनजाति पाई जाती है उसका नाम अंध है। उसके अलावा खैरवार और बेगा जनजाति है। ये सभी महाराष्ट्र की जनजातियां हैं। यदि हम बात करें इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो जो ध्रुव परमाणु संयंत्र है, जो भारत का स्वदेशी परमाणु संयंत्र है, ये महाराष्ट्र में स्थित है। अब हम लोग बात करें इसके नेक्स्ट सेक्शन की, तो है उड़ीसा। तो उड़ीसा की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जो अनसुपा झील है, अनसुपा झील और चिल्का झील ये दोनों उड़ीसा में स्थित हैं। जो चिल्का झील है ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगरमच्छ के बच्चे को क्या कहा जाता है? तो मगरमच्छ के बच्चे को हैचलिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हैचलिंग। अब हैचलिंग के अलावा इसमें 3 ऑप्शन और हैं, गोसलिंग, फिंगरलिंग एंड कोल्डलिंग। अब जो कोल्डिंग हमारा है, ये कोल्डिंग मछली के बच्चे को कहा जाता है। कोल्डिंग किसके बच्चे को कहा जाता है? मछली के बच्चे को। और फिंगरलिंग ये भी मछली के बच्चों को ही कहा जाता है। गोसलिंग जो होता है ये बतख के बच्चों को कहा जाता है। बतख या ऑप्शन में कलहंस भी होगा तो वो भी सही होगा, क्योंकि बतख को कलहंस भी कहते हैं। तो हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 320, शब्दों के 4 जोड़े दिए गए हैं, इनमें से अलग जोड़े को ज्ञात करें। तो इसमें से सबसे अलग जोड़ा जो होगा उसको ज्ञात करना है। तो जलीय मतलब समुद्र, यानी जल का रिलेशन समुद्र से दे रहे हैं। और वायवीय मतलब आकाश, वायवीय मतलब हवा, हवा का रिलेशन आकाश से दे रहे हैं। उसके बाद उभयचर का रिलेशन ये आकाश से केवल देना चाहते हैं, और स्थलीय का रिलेशन भूमि से देना चाहते हैं। तो आप देख रहे होंगे इसमें जो उभयचर है, ये उभयचर का मतलब होता है जल और स्थल दोनों में। तो इसलिए यहाँ पर ये ऑप्शन गलत होगा, ये सही मेल नहीं है। उभयचर का मतलब भूमि और वायवीय दोनों देना चाहिए था, तब ये उभयचर का मतलब भूमि और वायवीय दोनों होता है। यहाँ पर केवल वायवीय लिखा है, इसलिए ये गलत है।